राम राम दोस्तों आइए आज आप लोग को मैं एक और बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा रहते हैं और राजा के दो पुत्र रहते हैं और दोनों पुत्र शिक्षा दीक्षा लेके और आते हैं और बड़े हो चुके रहते हैं। बहुत अच्छा शिक्षा दीक्षा के लिए उनको भेजे रहते हैं राजा साहब, वहाँ से वो शिक्षा दीक्षा लेके बहुत अच्छे गुरु के पास भेजते हैं। तो वहाँ से शिक्षा दीक्षा लेके और घर राजभवन आ जाते हैं। राजभवन आते हैं तो राजा साहब बोलते हैं कि अपने पुत्रों से कि मैं अब अपनी राजगद्दी संभालने में असमर्थ समझता हूँ अपने आप को, और मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को राजा बना दूं। तो उनका छोटा बेटा जो है उसका नाम रहता है करण। वो बोलता है कि बड़े भैया को आप राजा बना दीजिए, क्योंकि नियमानुसार तो बड़े भैया को राजा बनना चाहिए। तो राजा बोलता है कि नहीं, मैं इस गद्दी पे बैठाने के लिए तुम दोनों को मतलब परीक्षा देना पड़ेगा, और इस परीक्षा में जो पास होएगा उसको ही इस राजगद्दी को मैं सौंपूंगा। तो छोटा वाला बोलता है ऐसा क्यों पिताजी, मैं बड़े भैया आप मतलब आप बड़े भैया को ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि वो आपके परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे? वो भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है, जितना विद्या मैंने लिया है उतना ही विद्या उन्होंने लिया है। जितने दिन तक मैं वहाँ उस गुरुदेव के पास शिक्षा दीक्षा लिया है उतना ही बड़े भैया भी लिए हैं। तो हम दोनों के पास ज्ञान तो उतना ही है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतलब परीक्षा दे में जो पास होएगा वही हो सकता है, बड़े भैया ही पास होंगे, इसलिए परीक्षा ना लेके और राजा बना दीजिए। राजा बोलता है नहीं, जो परीक्षा में पास होगा उसी को मैं राजा बनाऊंगा। तो ठीक है, फिर बताइए आप कि क्या परीक्षा देना है हम लोग को। तो राजा बोलता है कि देखो, यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो एक घना जंगल मिलेगा, और वो जंगल जो है वहाँ एक मतलब जादुई जंगल है, और वहाँ एक महल मिलेगा, और उस महल के अंदर एक सोने की चिड़िया है। उसको जो लेके आ जाएगा वो राजा बनेगा। तो दोनों भाई निकलते हैं। ठीक है पिताजी, अब हम लोग जा रहे हैं। तो जाते हैं दोनों दोनों अपने अपने घोड़े में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अब जाते 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 जंगल तो रहता है एकदम, मतलब वो जादुई जंगल रहता है। अब जाते रहते हैं तो थक जाते हैं, बहुत दूर रहता है। तो थक जाते हैं तो दोनों भाई एक पेड़ के नीचे दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि थोड़ा थक गए हैं तो एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब दोनों आराम करने बैठते हैं तो दोनों का आँख लग जाता है। तो जब बड़े वाले भाई का आँख खुलता है तो वो सोचता है कि ये सो रहा है तो इसको सोने देता हूँ, और मैं ही पहले चले जाता हूँ ताकि मुझे ही मिल जाए वो सोने की चिड़िया। वो ऐसा सोच के अपने छोटे भाई को नहीं उठाता और खुद अकेला चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब छोटे भाई का भी आँख खुलता है तो देखता है कि बड़ा भाई नहीं है। तो सोचता है कि अरे भैया मेरे को उठाए नहीं और चले गए। अब उसके बाद वो भी अपना घोड़ा उठाता है और चल देता है। सोचता है कि इधर ही गए होंगे, जिधर उधर ही अपना भी चलने लगता है। तो जाते जाते एक उसको आवाज़ सुनाई देता है छोटे वाले को, पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो करके, बहुत कराहता हुआ आवाज़। तो वो छोटा वाला लड़का जो है वो करण, वो सोचता है कि कोई प्यासा व्यक्ति आवाज़ लगा रहा है। तो खूब ढूंढता है लेकिन वो व्यक्ति मिलता नहीं है। फिर वो वहाँ से कुछ आगे बढ़ता है तो एक बूढ़ा ना पेड़ के नीचे बैठा रहता है, और वो प्यास प्यास चिल्लाते रहते। उसके पास वो जाके खड़ा होता है। क्या हुआ आप क्या हुआ दादाजी, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं और आप मेरे को बहुत थके और प्यासे जैसे लग रहे हैं। तो बोलता हाँ बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, और पास में नदी है, कोई पानी ला के पिला देता। तो वो छोटा वाला लड़का जो है ना वो जाके और वहाँ से पानी लाता है और उनको पिलाता है। अब उसके बाद वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद वहाँ से फिर वो चलने लगता है। अब इससे पहले बड़ा वाला भाई इनका, राजा का बड़ा लड़का जाता है तो उसको एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है, बूढ़ा।
और वो आवाज़ लगाता है उसको कि बेटा मेरे को बहुत तो तेज, मतलब बहुत थक गया हूँ, मैं उठ नहीं सक रहा हूँ। वो पूछता है आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो बताता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ, यहाँ लकड़ी काटने आया था, 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, इसलिए मैं इतना थक गया हूँ, इतना उठने की शक्ति नहीं है। तो तुम मेरे को ना यहाँ इस जंगल में बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, तो कुछ फल तोड़ के ला के और मेरे को दे दो, तो मैं खा लूँ, तो मेरे में शक्ति आ जाए, तो मैं लकड़ी लेके अपने घर जा पाऊँ। तो राजा का बड़ा बेटा सोचता है कि मैं अगर मान लो कि यहाँ जंगल में फल लेने जाऊँ, फिर फल ला के इस बूढ़े व्यक्ति को खिलाऊँ, ऐसे में मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और मेरा छोटा भाई उस जगह पहुँच जाएगा और वो सोने की चिड़िया लेके और पिताजी के पास पहुँच जाएगा, तो मैं नहीं समय बर्बाद करूँगा। तो उसको बोलता है माफ़ करना दादाजी, अब मैं आपको फल ला के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और मैं उसमें लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं आपको फल खिला सकता, करके वहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद वो छोटा वाला भाई आता है, करण, तो उसको भी वो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है पेड़ के नीचे बैठा हुआ, और वो रोकता है अपना घोड़ा और वहाँ पूछता है दादाजी आप यहाँ ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। तो वो बताते हैं वही बात कि मैं बेटा मेरा पास में ही घर है और मैं लकड़ी लेने यहाँ आया था, लेकिन मैं 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, तो मेरे को ना भूख के कारण उठने का हिम्मत नहीं हो रहा है, मतलब मैं चल नहीं सकूँगा, शक्ति नहीं है। तुम बेटा यहाँ इस जंगल में ना बहुत अच्छे-अच्छे फल हैं, कोई तोड़ के ला के मुझे खिला दे, तो मैं मेरे में शक्ति आ जाए, तो मैं उठ के और लकड़ी लेके अपने घर जा सकूँ। तो वो छोटा लड़का जो है ना वो तैयार हो जाता है और जाता है और खूब अच्छे-अच्छे फल तोड़ के लाता है और वो बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। लीजिए दादाजी आप खा लीजिए, खा के फिर थोड़ा आराम करके तब जाइएगा। अब वहाँ से फल देके और वो छोटा लड़का भी चल लेता है, और इधर ये बड़ा लड़का आगे बढ़ता है तो उसको एक साधु पेड़ के नीचे मिलता है, और वो साधु जो है ना वो, अब वहाँ साधु को देख के फिर वो बड़ा लड़का रुकता है, बोलता है साधु जी आप यहाँ कैसे पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं। तो वो बोलता है कि अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, मेरे ये इस जंगल में मेरे पैर में सांप काट लिया है, और मेरे वो सांप काटने से मेरे शरीर में जहर फैल रहा है, तो मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। तो मेरे को कोई ला के जड़ी बूटी लगा देता तो वो सांप का जहर जो है वो उतर जाता, तो मैं अपने जहाँ जाना है वहाँ मैं चला जाता। लेकिन तो वो बोलता है कि तुम ही ला दो बेटा। तो बोलता है मुझे तो नहीं पता, मतलब वो साधु बोलता है इस जंगल में ही है। तो वो लड़का को बोलता है ला दो बेटा और मेरे इस जगह में सांप काटा है वहाँ लगा दो वो जड़ी बूटी, तो मैं स्वस्थ हो जाऊँ। तो वो जो राजा का बड़ा वाला लड़का रहता है ना वो बोलता है कि मुझे तो पता नहीं कि वो कहाँ है। तो साधु बताते हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो एक सरोवर है, और वो सरोवर के पास एक बहुत विशाल पेड़ है, और उस विशाल पेड़ में ही वो लिपटा हुआ है वो जड़ी बूटी। तो वो लड़का फिर सोचता है कि अरे मैं पता नहीं वो कहाँ सरोवर है, फिर मैं जाऊँगा ढूँढते हुए, फिर वहाँ से लाऊँगा, फिर दूँगा, तो इतने में तो बहुत देर हो जाएगा और तब तक मेरा छोटा भाई उस चिड़िया को लेके मेरे पिताजी के पास पहुँच जाएगा। ऐसा सोचता है और बोलता है मैं आपका सेवा करने में असमर्थ हूँ साधु जी, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, बोलता है वहाँ से और चला जाता है। अब पीछे-पीछे उसका भाई भी आता है, और वो छोटा भाई वो आता है, तो फिर वो भी वहाँ रुकता है और वो साधु से पूछता है साधु महाराज आप यहाँ कैसे पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं। तो वो साधु महाराज बताते हैं कि बेटा मेरे पैर में सांप काट लिया है और मेरे शरीर में जहर फैल रहा है, तो मैं पड़ा हुआ हूँ, और इस जंगल में बहुत से जड़ी बूटी हैं जिससे ये जहर उतर सकता है, लेकिन कोई ला के मेरे को ये लगा दे तो मैं स्वस्थ हो जाऊँ। तो वो जो छोटा लड़का है करण, वो बोलता है कि कहाँ मिलेगा महाराज ये जड़ी बूटी। तो उसको भी बताते हैं वो साधु देवता कि यहाँ से कुछ दूर में सरोवर है, और उस सरोवर के पास एक विशाल पेड़ है, उसमें वो जड़ी बूटी जो है वो लिपटा हुआ है, उससे ये जहर उतर जाएगा। तो वो लड़का बोलता है ठीक है मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा, मैं वो जड़ी बूटी लेके आता हूँ। वो जाता है, वो जड़ी बूटी लेके आता है और जड़ी बूटी ला के और वो साधु बाबा के जहाँ सांप काटा रहता है वहाँ लगाता है, और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता है।
अब ये जाते जाते बड़े वाले भाई को एक कुआं मिलता है, वो कुआं से बहुत अच्छे, बहुत रोशनी निकलते रहता है। तो वो जो बड़ा राजा का बड़ा लड़का है ना, वो सोचता है इस कुआं से इतना रोशनी क्यों निकल रहा है। ऐसा जैसा सोचता है वैसे ही वो कुआं बोलने लगती है कि ये मैं जादुई कुआं हूँ और मेरे अंदर आ जाओ, और यहाँ बहुत सारे धन दौलत चीज जेवर जेवरात हीरा मोती सब बहुत भरे हैं, जितना चाहो उतना ले जाओ। अब वो राजा का बड़ा लड़का तो थोड़ा लालची रहता है, वो उस बात में आ जाता है और वो कुआं के अंदर घुस जाता है। कुआं के अंदर घुसता है, अब देखता है कि सच में बहुत सारे सोना चांदी हीरा मोती पूरा भंडार भरा है। अब वो देख के एकदम मतलब खुश हो जाता है, अरे अब तो मैं इसका पूरा मालिक मैं ही हूँ, ऐसा करके। और जैसे ही वो छूता है उसको, गायब हो जाता है वो सब सोना चांदी हीरा मोती सब गायब हो जाता है, और वो साधु बाबा आ जाते हैं। तो वो साधु बाबा बोलते हैं बेटा, तो वो साधु बाबा को देख के वो राजा का लड़का बोलता है, साधु बाबा आप यहाँ, आपको तो सांप काटा था। बोला हाँ मुझे सांप काटा था, ये सब एक वो था, लीला था। देखो ऐसा है कि ये तो जादुई वो है, तो जादुई जंगल है और जादुई सब कुछ है। मेरे को सांप काटा नहीं था, ये तुम्हारी परीक्षा थी। अब वो तुम परीक्षा में अपने फेल हो चुके हो, क्योंकि देखो तुम मेरे सांप काटने का भी कोई इलाज नहीं किए, और वो जो प्यास भूखा आदमी तुमको मिला था वो भी मैं ही था, उसका भी तुम सहायता नहीं किए। तुम लालची हो, स्वार्थी हो, इसलिए ये धन यहाँ से गायब हो गया है। और तुम्हारे लालच और स्वार्थ और विश्वासघाती हो, उसके कारण तुम पत्थर के हो जाओ करके, तो वो पत्थर का हो जाता है वहाँ। अब वो छोटा भाई भी पीछे पीछे आते रहता है, तो उसको भी वो कुआं मिलता है। अब वो कुआं जो है ना, वो कुआं मिलता है, तो वो कुआं से आवाज़ आता है, वैसी पहले रोशनी देखता है, तो बोलता है कुआं में इतना रोशनी क्यों है करके, जैसी सोचता है वैसी कुआं से आवाज़ आता है कि मैं जादुई कुआं हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे धन दौलत हीरा मोती सब भरे हैं, और तुम इस कुआं में आओ और यहाँ से जितना चाहो उतना धन दौलत ले जाओ। तो वो कुआं को हाथ जोड़ के और प्रणाम करता है और बोलता है कि मुझे आपके धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, और मैं इस कुआं के अंदर अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने पिताजी का जो दिया हुआ वो है काम है, उस काम को पूरा करने जा रहा हूँ, और मैं अगर कुआं के अंदर आऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के लिए जो काम करने जा रहा हूँ वो उसमें देरी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। और आपके पास जो धन दौलत है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, आप अपने इस धन दौलत को उन गरीबों को दो जिनको इसकी आवश्यकता है। और हाथ जोड़ता है, वैसे ही साधु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और वो साधु प्रकट होके और बोलते हैं कि बेटा तुम अपने परीक्षा में सफल हुए, और तुम ये सब तुम्हारा परीक्षा था, तुम अपने परीक्षा में सफल हुए हो, और यहाँ से तुम जाओ, तुम अपना जो तुम्हारा मंजिल है वो तुमको मिलेगा, और जिस काम जा रहे हो उस काम में तुमको सफलता मिलेगी। ऐसा करके और तो फिर वो साधु देवता को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। तो थोड़े दूर में उसको आगे एक महल मिलता है। अब वही महल के अंदर वो घुस जाता है, घुसता है तो उसको वो सोने की चिड़िया दिखती है। वो सोने की चिड़िया को उठाता है और निकलता है महल से बाहर जाने के लिए। तब फिर उसको लगता है कि अरे यहाँ अगर भैया आए होते तो ये सोने की चिड़िया को तो लेके गए होते, मतलब कि यहाँ भैया आए नहीं हैं, और भैया अगर आए नहीं हैं तो भैया गए कहाँ। अब वो ऐसा सोचते रहता है, तब तक एक मिट्ठू आता है और वो इंसान की आवाज़ में बताता है कि आपके भैया जो है ना वो कुआं में, वो जादुई कुआं में के अंदर चले गए हैं, और वहाँ ही हैं वो, मैं अपने आँख से देखा हूँ उनको जाते। तो फिर वो सोचता है कि मतलब मेरे भैया मुसीबत में हैं, अब मुझे उनको इस मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर जाता है वो छोटा वाला राजा का लड़का, और उस कुआं के अंदर जाता है, देखता है तो उसका भाई पत्थर का बना पड़ा रहता है। तो सोचता है अरे मेरे भैया तो पत्थर के हो गए हैं करके ना, सोचता है और टच करता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है उस मूर्ति को, वो फिर से वो इंसान का शरीर हो जाता है और इंसान जैसे हो जाता है। फिर वहाँ साधु बाबा फिर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि वो जैसे ही वो छूता है और वो राजा का बड़ा लड़का इंसान हो जाता है ना, तो वो बोलता है अरे भाई तुमने हाथ लगाया और मैं एकदम यथावत हो गया, मतलब जैसा था वैसे इंसान बन गया। तो साधु बाबा प्रकट होके बोलते हैं कि बेटा ये ईमानदार
निस्वार्थ और सबका सेवा करने वाला ये व्यक्ति है, इसलिए इसके टच करने से तुम इंसान बन गए और तुम बेईमान और धोखेबाज और लालची हो, इसलिए तुम पत्थर के बन गए थे और तुमको सबक देने के लिए ही पत्थर का बनाया गया था, ऐसा बोल के। और फिर ये दोनों भाई वहाँ से वो सोने की चिड़िया को लेके राजभवन पहुँच जाते हैं। राजभवन पहुँचते हैं तो वो छोटा लड़का राजा को अपना वो सोने की चिड़िया पकड़ाता है। उसके बाद राजा साहब बोलते हैं कि अब एक काम करो कि इस सोने की चिड़िया के ऊपर गंगा जल डालो। वही छोटे लड़का से ही बोलते हैं। तो छोटा लड़का वो सोने की चिड़िया के ऊपर गंगा जल डालता है। अब वो गंगा जल जैसे ही डालता है वैसे ही वो राजा निकलते, मतलब वो जैसे उसके पिता वैसी वो इंसान बन जाती है वो सोने की चिड़िया। तो और वो राजा जैसे ही, तो वो दोनों लड़के एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये पिताजी, ये तो आपके जैसे, आप ये इंसान बन गई सोने की चिड़िया। तो वो राजा जो बैठा रहता है गद्दी में, वो बोलता है कि ये तुम्हारे पिताजी ही हैं, इनको मतलब वो से उस जंगल में गए थे तो उस जादू से सोने की चिड़िया बना के वहाँ कैद कर लिया गया था और ये ही तुम्हारे असली पिता हैं, ऐसा करके वो राजा बताता है। तो ये कहानी ऐसी थी दोस्तों। लालच का फल देखे कैसा हुआ और ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का फल क्या हुआ। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।